गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम मीन्स फूड है जो किस से प्राप्त होता है ना। और पहले हम डिफिनीसन जानेंगे फूड के बारे में। फूड होता क्या है? फूड हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या बॉडी बिल्ड करने के लिए या हम लोग का जो एनर्जी पावर बनाने के लिए है ना, उसके लिए क्या है, ये इसेंशियल है। ठीक है, तो फूड के बारे में फर्स्ट लेसन है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड जो है हम लोग को कहाँ से ऑब्टेन होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फूड जो है दो प्रकार से मेनली प्राप्त होता है। एक होता है पहला प्लांट और दूसरा होता है ना एनिमल। प्लांट और एनिमल, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो फूड हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है ना। तो फूड और अगला है इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ने के लिए। जो फूड जो बनता है उससे जो आगे जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग उसको खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है, बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में हम समझते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है? द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। यहाँ पर ध्यान देना, एनी फूड आइटम माने कोई भी फूड आइटम को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी आवश्यक वस्तु का ज़रूरत पड़ता है उसी को हम नाम देते हैं इंग्रेडिएंट्स। ध्यान देना यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। कोई भी फूड बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए आवश्यक वस्तु जो भी लगेगा है ना, उस फूड का वो क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स होगा। ओके, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम खीर के बारे में जानते हैं, घर में खाते हैं हम लोग खीर, ठीक, घर में खाते हैं ना। खीर क्या क्या चीज़ से बनता है? तो राइस है, साथ में मिल्क है, आ रहा है समझ में, उसके बाद शुगर और ड्राई फ्रूट है। ये सब से मिलकर है ना क्या बना, खीर बना। तो खीर का इंग्रेडिएंट्स कौन होगा? आ रहा है समझ में कि नहीं? खीर का इंग्रेडिएंट्स कौन होगा? तो राइस होगा, मिल्क होगा, शुगर होगा, ड्राई फ्रूट्स होगा। ये सब से मिलकर क्या बना, खीर बना। तो हम बोल सकते हैं राइस, मिल्क, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स इज है ना इंग्रेडिएंट्स ऑफ है ना खीर। उसी प्रकार से हम लोग मीट का दे सकते हैं। ठीक है, मीट के लिए क्या, रॉ मीट पहले लेते हैं, उसके पास कुछ स्पाइसेस है ना, ऑयल या घी लेते हैं और वाटर लेते हैं। ठीक, ये जो हुआ तुम्हारा है ना, ये क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स हुआ। क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स हुआ। किसका? तो खीर का और मीट का। अब पहला हम शुरुआत में ही बताए थे, जो फूड ऑब्टेन होता है या तो प्लांट होता है, प्लांट से होता है, या किससे होता है, या एनिमल से होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं है ना प्लांट से कौन कौन सा है ना ऑब्टेन होता है, कौन कौन सा फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन होता है। जैसे प्लांट का भाग होता है, रूट होता है, स्टीम होता है, लीफ होता है, इस तरह से होता है। उसी में हम पहला देखते हैं रूट के बारे में। ठीक, तो पहला हम रूट के बारे में देखते हैं। रूट कौन कौन सा है ना, रूट जो होता है, रूट का कौन कौन सा भाग खाते हैं? कैरोट होता है, कैरोट हम खाते हैं, मीन्स हम कैरोट खा रहे हैं, मीन्स क्या खा रहे हैं, प्लांट का एक भाग खा रहे हैं, वो कौन है, रूट है। आ रहा है समझ में? आराम से देखना वीडियो को और आराम से समझते जाना। प्रॉब्लम होगा क्लास, लाइव क्लास आएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो रूट के बारे में जानते हैं। रूट, तो कैरोट खा रहे हैं, मीन्स हम लोग क्या खा रहे हैं, प्लांट का एक हिस्सा खा रहे हैं, कौन, रूट हिस्सा खा रहे हैं। उस तरह से रेडिश और स्वीट पोटैटो। ठीक है, रूट, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब है ना प्लांट का हम कौन सा भाग खा रहे हैं, तो रूट भाग खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए स्टीम पे। स्टीम, पोटैटो, ओनियन है ना, अरवी, ये सब हम क्या चीज़ खाते हैं, स्टीम वाला भाग खाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीफ में कौन है, तो स्पिनच, ठीक है, पालक खाते हैं। फेनुग्रीक मीन्स मेथी, मेथी हम लोग यूज करते हैं कभी कभी। ये जो है फेनुग्रीक जो है क्या है, लीफ है, लीफ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स के रूप में, फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में लेते हैं। मीन्स कौन सा भाग लेते हैं, प्लांट का भाग लेते हैं। प्लांट का कौन, तो रूट, स्टीम, लीफ और हर्बेज, हर्बेज में कैबेज और कॉलीफ्लावर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो ठीक, नहीं तो लाइव क्लास में मिलेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ तो भाग हम लोग क्या करते हैं,
कुछ रिफ्रेशमेंट के रूप में हम कुछ ड्रिंक लेते हैं, जैसे टी, ठीक है, डेली हम लोग टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। उसमें क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट समझता है, स्टिमुलेंट जिससे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बोल सकते हैं। स्टिमुलेंट मीन्स रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं। तो जैसे लीव्स ऑफ टी, हम जो टी पीते हैं, ठीक है, टी बनाते हैं, तो क्या होता है, वो रियल में क्या होता है, लीफ होता है, लीव्स ऑफ टी होता है। क्या होता है, लीव्स ऑफ टी, ठीक है। और उसी तरह से कॉफ़ी, कॉफ़ी होता है, उसका प्लांट का कौन सा भाग हम खा रहे हैं या ले रहे हैं, जो भी, वो सीड हम लेते हैं। क्या लेते हैं, सीड लेते हैं। तो याद रखना, लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी आर यूज्ड। क्या चीज़ है ना, ये टी का लीव्स यूज करते हैं, कॉफ़ी का क्या करते हैं, सीड यूज करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। स्टिमुलेंट, देखो स्टिमुलेंट अभी बताए थे कि रिफ्रेशमेंट, जो रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो स्टिमुलेंट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का स्टिमुलेंट क्या होता है, जिससे हम लोग को तरोताज़ा महसूस होता है। जब हम पीते हैं कॉफ़ी तो हम लोग को अच्छा लगता है, किसके कारण, तो कॉफ़ी में होता है कैफीन। याद रखना, एकदम VVI है। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। उसी तरह से टी में क्या होता है, थीन होता है। क्या होता है, थीन होता है, ठीक है। याद रखना है फिर से, कॉफ़ी में कैफीन, टी में थीन, ओके। और ऐसे भी टोबैको के बारे में जान लो, टोबैको, टोबैको के बारे में भी जान लो। टोबैको में भी क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है। क्या होता है, टोबैको में भी स्टिमुलेंट होता है, ठीक। अब देखिए आगे हम प्लांट से कुछ और भाग लेते हैं, जैसे स्पाइसेस, है ना, मसाला जिसको बोलते हैं, ठीक। क्या होता है, स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट व्हिच आर यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर, ठीक। क्या होता है, स्पाइसेस क्या होता है, कोई भी भोजन होता है उसका टेस्ट चेंज करने के लिए, उसका टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, उसको हाई टेस्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें स्पाइसेस मिलाया जाता है। जैसे चिकन बनाते हैं, ठीक है, चिकन बनाए, मान लिया कि चिकन बनाए, उसमें हम स्पाइस नहीं डालें तो उतना टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, स्पाइस, जो कि प्लांट का भाग है। आ रहा है समझ में, प्लांट का भाग है कौन, स्पाइस, याद रखना। और आगे याद रखना, वनीला एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार का फ्लेवर होता है जो ऑर्किड प्लांट से प्राप्त होता है। याद रखना, नोट हम कर दिए हैं। वनीला यूज टू फ्लेवर, है ना, आइसक्रीम, वनीला का आइसक्रीम खाता होगा तुम लोग। तो वनीला यूज टू फ्लेवर आइसक्रीम इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्किड प्लांट। फिर से देखना, वनीला यूज टू फ्लेवर आइसक्रीम, याद रखना यहाँ पर वनीला जो होता है यूज कहाँ होता है, आइसक्रीम में फ्लेवर डालने के लिए। खाता होगा तो देखता होगा कि वनीला फ्लेवर आता है, ऑरेंज फ्लेवर, जो बहुत सारा फ्लेवर आता है, ठीक है। वो किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना यहाँ पे, ऑर्किड प्लांट से, ठीक है। ऑर्किड प्लांट से हम लोग को क्या प्राप्त होता है ना, वनीला फ्लेवर प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन होता है ना, एक प्लांट से। दूसरा बता रहे हैं क्या चीज़ से, एनिमल से। तो उसका एनिमल से क्या क्या प्राप्त होगा, तो मिल्क, बटर, चीज़, ठीक है। उसके बाद एग्स एंड मीट, है ना, एग्स एंड मीट भी किससे होता है प्राप्त, एनिमल से। उसी तरह से फिश हो गया। तो कुछ भाग जो है प्लांट से, फूड का कुछ भाग प्लांट से और कुछ क्या चीज़ से, एनिमल से, है ना। तो प्लांट पीछे वाला वीडियो में बताए, और आगे में क्या बताए, एनिमल के बारे में। एनिमल मिल्क, बटर और चीज़, एग्स, मीट और फिश, ये सब जो फूड इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होता है किससे होता है, तो एनिमल से होता है ना। एक और मिल्क एल्डिंग, मतलब जिससे हमको मिल्क मिलता है ना, उस पशु को, है ना, मिल्चिंग एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं, मिल्चिंग एनिमल बोलते हैं। याद रखना, मिल्क एल्डिंग एनिमल आर कॉल्ड मिल्चिंग एनिमल, ठीक है। अब देखो आगे, ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं और हेट्रोट्रॉप्स किसको कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड, है ना, वैसा ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कैपेबल हो, सक्षम हो अपना फूड, अपना भोजन खुद बनाने में, है ना। और ये मेनली किस में होगा, तो मेनली किस में होगा, ग्रीन प्लांट में। तो ऑल हम बोल सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन्स जो खुद भोजन बना ले, है ना, दूसरे पर डिपेंड न रहे, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स।
ट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स, कोई भी एनिमल और ह्यूमन हो, है ना, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉप्स मीन्स ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। आगे देखते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, है ना। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स क्या हुआ? प्लांट, केवल जो प्लांट जो ईट करेगा, भोजन के रूप में प्लांट को खाएगा, है ना, उसको हम बोलेंगे हर्बीवोरस, है ना। मीट जो खाएगा उसको हम बोलेंगे कार्निवोरस। और दोनों बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। अब आगे हम चलते हैं फूड चेन के बारे में। क्या होता है फूड चेन? क्या होता है? बोल रहा था सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाकर, है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाकर एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। फूड चेन में जो पहला जो आएगा, है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे ये जो ग्रास हुआ प्रोड्यूसर, ये जो ग्रास हुआ क्या हुआ? प्रोड्यूसर। मीन्स चेन का जो पहला स्टार्टअप होगा, है ना, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। जैसे ग्रास जो है खुद फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाएगा, है ना, डेवलप करेगा। उसको खाने वाला कौन है? एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर कहाँ होगा? ग्रास हॉपर में। फिर ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन है? फ्रॉग है। फ्रॉग आ रहा समझ में? तो ये एनर्जी जो ट्रांसफर होते जाएगा और लास्ट में कहाँ जाएगा? स्नेक। और फिर एक समय ऐसा आएगा, ये जो स्नेक है ना, फिर वो उसका डेथ होगा और कहाँ मर्ज कर जाएगा? किसमें? सॉइल में, ठीक है। फिर से एनर्जी कहाँ चला गया? सॉइल में चला गया। तो इस तरह से क्या होता है? ये फूड चेन। याद रखना, फूड चेन में प्रोड्यूसर, जो फूड जो प्रोड्यूस कर रहा शुरुआत वाला, है ना, उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर, है ना। और जो उसको खाने वाला है, ठीक है, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास हॉपर क्या है? कंज्यूमर है। ओके।